Hi, I am Vinay Vikram from Vijaya Matrix. Today we will study the chapter Relations and Functions. We will continue the chapter. Then in the previous class we have studied the Cartesian product of sets. In this class we will continue. Then the next topic is relation. We will try to understand what is relation. Relation क्या है हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो रिलेशन को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो सेट लेते हैं, एक सेट ए और एक सेट बी, ठीक है। सेट ए का एलिमेंट मान लेते हैं 1 2 3 है और सेट बी का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है क्या होगा, ए क्रॉस बी अगर लिखना चाहें तो क्या होगा ये मालूम है हम लोग को, 1 1 1 2 इस तरह से सारे एलिमेंट लेंगे हम लोग, 1 1 1 2 ये हो जाएगा 1 6 तक, इसी तरह यहाँ आएगा 3 1 तक, ये 3 2 ये हो जाएगा 3 6 तक, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग इसमें एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आर, ठीक है। हम लोग ये सारे एलिमेंट में से वैसा एलिमेंट ही चाहते हैं जिसका जो सेकंड एलिमेंट होगा वो फर्स्ट का डबल होगा। मान लेते हैं ये 1 तो यहाँ ये 2, ठीक है। अगर यहाँ 2 ले रहे हैं तो ये 4। हम लोग एक स्पेशल केस ले रहे हैं, ठीक है। मतलब ये इस प्रोडक्ट में सारे नंबर आ जाएंगे, सारे पॉसिबल पेयर्स आ जाएंगे, बट हम लोग चाहते हैं क्या एक ऐसा रिलेशन हो, ठीक है, एक ऐसा सेट हो जिसमें जो पेयर बनेगा वो सेकंड एलिमेंट फर्स्ट का डबल हो। तो 1 2 हो जाएगा, देन 2 4 देन 3 6, इतने एलिमेंट हुए, ठीक है। ये एक रिलेशन है, मतलब फर्स्ट और सेकेंड एलिमेंट के बीच एक रिलेशन है, ओके। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसको ये जो लिखा हुआ है ये कैसा लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इसी को हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं x 2x, वह जो x है वो a सेट से बिलोंग कर रहा है और जो y है वो b सेट से बिलोंग कर रहा है। ये कैसा फॉर्म है, ये सेट बिल्डर। हम लोग इस दोनों के बारे में सेट्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो भी एलिमेंट लिए हैं सो इसी का पार्ट है ना, इसी का सबसेट है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। हम लोग रिलेशन को ऐसे दिखाते हैं, ये जो R है वो सेट A से सेट B के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग ये बोल सकते हैं कि कोई भी अगर दो सेट दिया हुआ है तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसी का कुछ पार्ट होगा। हो सकता है दोनों के बीच कोई रिलेशन हो या दोनों के बीच कोई कंडीशन ना हो, ये भी हो सकता है। बस हम लोग रैंडमली कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो भी एक रिलेशन फॉर्म करेगा, ठीक है। हम लोग इस रिलेशन के बारे में बात कर चुके थे। तो इसमें कुछ टर्म होते हैं, जैसे डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, रेंज हो गया, वो सब क्या होता है देख लेते हैं। तो ये जो R है वो डिफाइन किया गया है सेट A से लेके B के लिए, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ जो A सेट है, A सेट क्या है, ये 1 2 3, A सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, डोमेन, ठीक है। जो भी रिलेशन डिफाइन किया गया है तो वो जिस सेट से डिफाइन किया गया, यानी जो भी वैलिड वैल्यूज होंगे फर्स्ट सेट में जिसके लिए ये R डिफाइंड है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। ये जो सेट B है ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सेट B भी है। सेट B को क्या बोलेंगे हम लोग, कोडोमेन। ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेट सेकंड सेट के लिए डिफाइन किया गया है ना, A से B के लिए, तो A सेट डोमेन को बोलेंगे और B सेट को हम लोग कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। एक और आता है रेंज। यहाँ जो 2 4 और 6 है, हम लोग देख सकते हैं कि सेट B का सारा एलिमेंट नहीं है। रिलेशन अगर हम लोग लिखेंगे तो जो पेयर बनेगा, ये जो पेयर बनेगा, पेयर क्या क्या बन रहा है 1 2 2 4 एंड 3 6। तो ये जो सेकंड एलिमेंट है पेयर का, वो सारे एलिमेंट सेट B से हैं, बट सेट B के सारे एलिमेंट नहीं हैं, 1 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है। तो हम लोग एक और सेट ले सकते हैं 2 4 6। ये जो एलिमेंट आएंगे इस सेट को क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज।
तो इसको और क्लियर हम लोग कर लेते हैं। इस डोमेन में हम लोग, अगर हम लोग कोई भी रिलेशन लिखा हुआ है, ठीक है, अगर उसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो जो ये जो सारे फर्स्ट एलिमेंट हैं पेयर के, ये सारे डोमेन में आ जाएंगे। जो सेकेंड एलिमेंट है 2 4 6 वो किस में आ जाएंगे, रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। और को डोमेन वो दूसरा सेट है, ये जो पूरा सेट होगा ये क्या है, को डोमेन है, ठीक है। हम लोग इसमें और एग्जांपल्स लेते हैं। तो मान लेते हैं एक और रिलेशन डिफाइन किया गया आर ए से बी के लिए, ठीक है, जिसका एलिमेंट वो सेम है 1 2 2 4 और 3 6, ठीक है। ये जो आर का एलिमेंट हो जाएगा 1 2 2 4 एंड 3 6, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं सेट ए का ये दोनों एलिमेंट छूटा हुआ है। तो अगर डोमेन का बात करते हैं हम लोग, तो ध्यान से एक बार सुन लीजिए कि डोमेन में वही सारे एलिमेंट होंगे जो कि रिलेशन में है, जो कि रिलेशन के फर्स्ट पार्ट में है, यानी जो रिलेशन बना हुआ, जो पेयर बना है, वो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला एलिमेंट है उसी के कलेक्शन को हम डोमेन बोलते हैं। तो अगर ये 4 5 एक्स्ट्रा यहाँ पर है तो ये डोमेन में काउंट नहीं होगा। इसका डोमेन क्या होगा, सिंपल 1 2 एंड 3, क्योंकि 4 5 के लिए ये रिलेशन डिफाइन किया गया नहीं है, इसीलिए ये 4 5 इसमें नहीं होगा। और अगर इसमें हम लोग सिंपल को डोमेन तो पता ही है हम लोग को, को डोमेन में सारे बी सेट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और रेंज में, रेंज का अगर हम लोग एलिमेंट देखें तो रेंज में वही सारे एलिमेंट होंगे जो कि इस पेयर में सेकेंड पार्ट में है। तो 2 4 6 ही लेंगे हम लोग, ये सारा एलिमेंट नहीं लेंगे, सारा एलिमेंट को डोमेन में है। और जिस एलिमेंट के लिए ये रिलेशन डिफाइन किया गया है वही सारे एलिमेंट रेंज में होंगे। ये हो जाएगा 2 4 और 6, ये तीनों ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है, ठीक है। ये एक रिलेशन आर दिया हुआ है x x + 5 और x का ये सारा एलिमेंट है, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, तो यहाँ पर ये क्या डिफाइन किया गया उसको लिख लेते हैं। ये r इक्वल्स टू क्या है, x x + 5 और x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, r का जो सारा एलिमेंट हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हर एलिमेंट को लिखना पॉसिबल है, क्योंकि ये फिक्स सेट पे डिफाइन किया गया है, तो हम लोग इसका हर एलिमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ r क्या आ जाएगा, अगर x रखेंगे 0 तो 0 + 5 5, देन अगर x 1 लेंगे हम लोग तो 1 + 5 6, इस तरह से आ जाएगा। फिर 2 + 5 7, 3 + 5 8, 4 + 5 9 और 5 + 5 10। सिंपल है, हम लोग सारा एलिमेंट लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिख चुके हैं तो सिंपल हम लोग डोमेन और कोडोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हैं। तो डोमेन के बारे में हम लोग बात किए थे। डोमेन में क्या आएगा, ये सारे पेयर्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन में आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए डिफाइन है। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड 5, सिंपल है। और अगर हम लोग रेंज के बारे में बात करें तो रेंज में क्या आएगा, रेंज में ये जो भी हम लोग रिलेशन डिफाइन किए हैं, अगर रोस्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं तो जो पेयर्स है, पेयर्स का जो सेकंड एलिमेंट है ना, ये 5 6 7 8 9 10, ये सारे सेकंड एलिमेंट कलेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। तो रेंज में क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 10, सिंपल है। अगर डोमेन का बात कर रहा है तो अगर हम लोग रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो ये सारे फर्स्ट एलिमेंट किस में आ जाएंगे, डोमेन में, और सेकंड एलिमेंट किस में आएंगे, रेंज के अंदर। क्लियर है। हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने से पहले एक बात नोट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कोई ए से बी के लिए डिफाइन किया गया है रिलेशन, ठीक है, और ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, p, ठीक है, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, q। क्लियर है। तो a क्रॉस b में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, ये pq होगा। इसके बारे में बात किए थे हम लोग। तो अगर हम लोग रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं इसमें, तो कितने पॉसिबल रिलेशंस होंगे इसके बारे में अगर बात करें हम लोग, तो हम लोग को ये पता है क्या, जो रिलेशंस है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स
होते हैं, है ना। तो जितने इसके सबसेट होंगे, जितने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन होंगे, ठीक है। तो इस अगर इस सेट में पी क्यू एलिमेंट्स है तो कितने सबसेट्स होंगे इसके? तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी भी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 2 का पावर n उतने सबसेट्स होते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 का पावर पी क्यू। क्लियर है? तो अगर a क्रॉस b में a क्रॉस b के सबसेट्स का नंबर 2 का पावर पी क्यू है तो इतने ही रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं हम लोग इसमें। सिंपल है, क्योंकि रिलेशन क्या है, रिलेशन इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट्स को हम लोग रिलेशन बोलते हैं, है ना। तो जितने इसके सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे। सो वी कैन राइट नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, ये कितना आ जाएगा 2 का पावर पी क्यू, ठीक है। जहाँ की पी क्यू क्या है, तो अगर R डिफाइन किया गया है A से B के लिए तो P और Q A और B सेट के एलिमेंट्स का नंबर है, देन नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल रिलेशन कितने होंगे 2 का पावर PQ। इस बात को आप लोगों को नोट करना है ना, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग इसको और क्लियर करने के लिए एग्जांपल एक ले लेते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, A सेट का एलिमेंट है XYZ, B का सेट का एलिमेंट है 1 2। हम लोग को फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने पॉसिबल हैं A से B के लिए, ठीक है। तो हम लोग सिंपल अभी देख चुके हैं, हम लोग क्या करेंगे, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितना है 1 2 एंड 3, क्लियर है। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B कितना है 1 2 2, ठीक है। ये क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A जो कि 3 और 2 होगा। तो सिंपल है, नंबर ऑफ रिलेशंस कितना होगा 2 का पावर इस दोनों का प्रोडक्ट 3 इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2 का पावर 6, क्लियर है। 2 का पावर 6 कितना होता है 64। तो सिंपल है, इस तरह एक क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जिस दो सेट के बारे में बात हो रहा है दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल लेंगे, उसी का प्रोडक्ट 2 का पावर में होगा, वो हो जाएगा नंबर ऑफ रिलेशन, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे इसके आगे।